मायके का मोह दिल छू लेने वाली कहानी। आज तो ये आए दिन का ही किस्सा हो गया है। आज मायके में ये प्रोग्राम है, आज मायके में वो प्रोग्राम है। और बेटी भी ऐसी है कि मुंह उठाकर सीधे मायके रवाना हो जाती है। एक बार मना भी नहीं करती है कि मम्मी मैं मायके नहीं आऊंगी। सासू माँ भारती जी लगातार बड़बड़ा रही थी, अरे इतना भी क्या मुंह रखना, बेटी ब्याह दी तो अब ससुराल की हो गई। पर फिर भी छोटे छोटे कामों में बस बुला लेते हैं। आज चाचा के बेटे का बर्थडे है तो आज मौसा की घर में प्रोग्राम है, आज बुआ के यहाँ जाना है तो आज कुछ और बेटी भी ऐसी जो मुंह उठाए चली जाती है। ननंद माला भी अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, जो कि खुद अभी अपने मायके आई हुई है थी। अरे इतनी समझदारी तो उसमें खुद में होना चाहिए। ससुराल पहले है या मायका? ससुराल को घर नहीं सराय समझ रखा है। खाओ पियो यहाँ का और बीन बजाओ मायके की। आखिर इसके मम्मी पापा से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ मम्मी जरूर करना, भला ये कोई बात होती है। अब तो भाभी इस घर की बहू बन चुकी हैं, लेकिन जब देखो मायके में टिकी रहती हैं। अच्छा लगता है क्या बहू के होते हुए सास घर का काम कर रही है। देवर रंजीत ने भी कहा, अब देखो ना मम्मी, कब से चाय पकौड़ी की तलब हो रही है, लेकिन भाभी यहाँ है नहीं, अब कौन बनाएगा ये सब। इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं रही हूँ। ससुराल में तो खुद ही बनाना पड़ता है, लेकिन मायके की चीजों की तो बात ही कुछ और है। माला ने कहा, अरे तू क्यों अपनी इच्छा को मारती है, वो भी अपनी भाभी के पीछे। अभी तो तेरी माँ बैठी है, वो तेरी इच्छा पूरी करेगी। तू क्यों फिक्र करती है, मैं अभी गर्मा गर्म चाय पकौड़ी बनाकर लाती हूँ। कहकर भारती जी ने अपनी बात को विराम दिया और रसोई घर में आ गई और सबके लिए चाय पकौड़ी बनाने लगी। जबकि रंजीत और माला बाहर बैठकर चाय पकौड़ी का इंतजार कर रहे थे। भारती जी के 3 बच्चे थे, मनोज, माला और रंजीत। मनोज बड़ा बेटा था, लेकिन शादी पहले माला की गई। भारती जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि माला की शादी लोकल में ही हो, ताकि बेटी मायके आती जाती अच्छी लगे। और उनकी ये मन की इच्छा भी पूरी हो गई। माला का ससुराल भी यहीं लोकल था, इसलिए हर 8-10 दिन में यहाँ आ जाया करती थी। माला की शादी के 5 महीने बाद मनोज की शादी शीतल से हुई थी। शीतल एक संयुक्त परिवार की बेटी थी। मायका भी लोकल ही था, इसलिए हर छोटे मोटे फंक्शन में उसके मायके वाले उसे बुला लेते थे। पर शीतल अपनी 7 महीने की शादी में कभी रुकने के लिए वहां नहीं गई। वो अपना काम पूरा करके ही जाती थी और 2-3 घंटे रुक कर वापस आ जाती थी, ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये बात भारती जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। शुरू शुरू में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो उन्हें ये सब अखरने लगा था कि बहू आए दिन मायके चली जाती है। अब तो जैसे ही उसके मायके से न्योता आता, उनका मुंह फूल जाता। जाने की इजाजत बड़ी मुश्किल से देती थी और इजाजत देने से पहले ये बोलना नहीं भूलती थी कि अब तो शादी हो गई। क्या मायके से मुंह लगाए रखी हो, बार बार मायके जाना अच्छा लगता है क्या? लेकिन मनोज उनकी बड़बड़ाहट के बावजूद भी खुद शीतल को उसके मायके छोड़ता हुआ ऑफिस जाता था, तो ये देखकर वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाती। आखिर बेटे के सामने क्यों बुरा बनना। वैसे भी शीतल अपने आप ही 3-4 घंटे बाद कैब करके समय पर लौट आती थी, और अगर शाम को जाना होता था तो वो खुद ही कैब करके मायके चली जाती थी और फिर मनोज उसे लौटते समय ले आता था। खैर अभी तो वो लोग बैठकर चाय पकोड़े का नाश्ता कर रहे थे कि इतने में शीतल अपने मायके से आ गई। उसे उसका छोटा भाई रूपेश छोड़ने के लिए आया था, जो उस समय अपने किसी दोस्त के घर जा रहा था। पर क्योंकि शीतल का ससुराल रास्ते में ही था, तो वो उसे छोड़ने चला आया। उसने अंदर आते ही सबको नमस्ते किया। उसे देखकर भारती जी ने कहा, आज क्या बात है, तुम अपनी बहन को छोड़ने आ गए? नहीं तो हर बार तो मेरे बेटे की ड्यूटी लगती है इसे लाने ले जाने की। अब जब मायका पास में हो तो यही सब चलता रहता है। उनकी बात सुनकर रूपेश झेप गया। आखिर इस बात का क्या जवाब दे। उसने शीतल की तरफ देखा तो इतने में रंजीत ने कहा,
सच है भाई, मैंने तो ये तमाशे देखकर डिसाइड कर लिया है कि मैं तो शादी लोकल में करूँगा ही नहीं, बीबी बाहर से ही लाऊंगा। लोकल में बहू हो तो बहुत ही तमाशे हैं। मायके में अगर किसी का पेट दर्द भी हो तो वो ससुराल छोड़कर मायके पहुंच जाती है। अब देखो ना, बहू के होते हुए मेरी मम्मी को ये सब काम करना पड़ रहा है। ये सुनकर तो शीतल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसके चेहरे पर आते जाते भाव ये सब बता रहे थे। ये देखकर माला ने कहा, भाई छोड़ो ना, क्या बात लेकर बैठ गए। सच हर किसी को नहीं पछता। अब रुपेश इतने दिनों बाद आया है तो चाय नाश्ता तो पूछो। नहीं नहीं, बस मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो दीदी को छोड़ने आया था। बस कहकर रुपेश हाथ जोड़कर वहां से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे शीतल भी बाहर आ गई। उसे देखकर रुपेश ने कहा, दीदी आपके ससुराल में कोई परेशानी है तो मैं मम्मी पापा को भेजूं? नहीं, पहले मैं खुद ही हैंडल करूंगी। तुम घर पर किसी को कुछ मत बताना, बेवजह वो लोग परेशान होंगे। उसने रुपेश से कहा और उसे विदा कर अंदर आ गई। अभी अंदर आई ही थी कि माला ने भारती जी से कहा, वाह मम्मी, आज तो अच्छा टेलर दिखा दिया, और कहकर जोर से हंस पड़ी। उसके साथ साथ भारती जी और रंजीत भी हंस पड़े। ये देखकर तो शीतल के तन बदन में आग ही लग गई। यही चलता रहा तो आगे इसके माँ बाप को भी बुलाना पड़ेगा। आखिर डरती हूँ क्या मैं किसी से? बेटियों को शादी के बाद मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये आजकल की बहुओं को समझ में कहाँ आता है। भारती जी उसे सुनाते हुए बोली, लेकिन तब शीतल खुद को शांत करते हुए बोली, ननंद रानी आपको सुनाई नहीं दिया? बेटियों को शादी के बाद मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए। ये बात आपकी मम्मी खुद कह रही है, फिर भी आप यहाँ बेशर्मों की तरह बैठकर पकोड़े खा रही हो। आपको भी मेरी तरह कुछ समझ में नहीं आता। उसकी बात सुनकर सब लोग सकते में आ गए। बहू खबरदार, जो तूने मेरी बेटी को कुछ कहा तो खुद में समझ है नहीं और अपनी ननंद को निशाना बना रही है। बहन बेटियां तो मायके आती जाती ही अच्छी लगती हैं। भारती जी अचानक खड़ी होती हुई चिल्लाई, अच्छा ये आपकी बेटी है इसलिए मायके आते हुए अच्छी लगती है, तो क्या मैं किसी की बहन बेटी नहीं हूँ जो मायके जाते अच्छी नहीं लगी? मेरा तो संयुक्त परिवार है, इसलिए आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, लेकिन दीदी का तो एकल परिवार है, फिर ये क्यों हर 8-10 दिन में यहाँ आ जाती है? शीतल ने पलट कर जवाब दिया, हे भगवान, भाभी कैसे बेशर्मों की तरह बोल रही हो, आने दो भैया को, अब वही तुम्हें बताएंगे। अचानक माला ने कहा, बेशर्म तो आपने मुझे बनाया है। मैं जब भी मायके जाती हूँ तो हमेशा मम्मी जी मुझे सुनाती हैं और मैं हर बार चुपचाप सुन लेती हूँ, कभी पलटकर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो आपने मेरे भाई को ही सुना दिया और अब आप मेरे माता पिता को बुलाने की बात कर रही हैं। बिल्कुल बुलाइए, शौक से बुलाइए, लेकिन जिस दिन आप उन्हें बुलाओगे ना, उस दिन मैं दीदी के सास ससुर को भी बुलाऊंगी यहाँ पर। उनके सामने करना फिर ये बातें, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि बहू को मायके जाना चाहिए या नहीं। कहकर शीतल अंदर कमरे में चली गई। पीछे तीनों बड़बड़ाते रहे। रात को जब मनोज घर आया तो सबने शीतल के खिलाफ बहुत कुछ कहा, पर वो अच्छे से जानता था कि घर में सभी को शीतल का मायके जाना बुरा लगता है, इसलिए उसने शीतल का पक्ष भी सुना और बाद में उसने साफ साफ कह दिया, मम्मी जब आप उकसाओगे तो वो जवाब तो देगी ही ना। जब खुद की बेटी मायके आती है, जाती है, अच्छी लगती है, तो बहू क्यों नहीं? आखिर मनोज ने ये सब कहकर बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन घर में सब इस बात से चिढ़ गए। अब सब शीतल से कम ही बात करते थे, या यूं कहें कि उससे कोई काम होता था तो मनोज को ही कहते थे, पर उसे नहीं कहते थे। साथ ही उस दिन के बाद से मनोज को भी जोरू का गुलाम जैसी उपाधि दे दी गई। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।